सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर है डिमांड एनालिसिस, एंड इन दैट चैप्टर one of the important question, that is variation in demand and change in demand. So in today's lecture we are going to see what is variation in demand and what is change in demand, and what are the different types of variation in demand and change in demand. ये बहुत important question है. तो इस question में हम ग्राफ भी निकालेंगे और उस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वेरिएशन इन डिमांड और व्हाट इज़ वेरिएशन इन डिमांड. इस तरह ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. तो जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स के डिमांड चैप्टर के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, हर वीडियो में मैंने आपको एक सजेशन दिया है दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एनी कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू डिमांड, ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. सो सबसे पहले डिमांड के डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. एज वी नो, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी. ये हमेशा आपके डिमांड का कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय ये डेफिनेशन से आप शुरुआत करो. देन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग लिखते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन डिमांड. तो मीनिंग का डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, बेसिकली कोई भी कमोडिटी का डिमांड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अगर उस कमोडिटी का डिमांड टोटली प्राइस पे डिपेंड रहेगा तो ऐसे डिमांड को वेरिएशन इन डिमांड कहा जाता है. और कभी कभी कुछ कमोडिटी ऐसा होता है कि जिनका डिमांड नॉट ओनली प्राइस, सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होता है, अदर फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, अदर देन अ प्राइस पे डिपेंड होता है. तो ऐसे डिमांड को कहा जाता है चेंज इन डिमांड. तो प्राइस पे डिपेंड रहेगा तो वेरिएशन इन डिमांड, और प्राइस पे डिपेंड नहीं रहेगा, प्राइस छोड़ के अदर फैक्टर पे डिपेंड रहेगा, तो हम उसे कहेंगे चेंज इन डिमांड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ वेरिएशन इन डिमांड. तो जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि जब डिमांड ओनली प्राइस पे डिपेंड होता है तब उसे वेरिएशन इन डिमांड कहा जाता है. तो सी द डेफिनेशन. अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी सब वैसे का वैसा रह गया तो व्हेन डिमांड चेंज, और जब डिमांड चेंज होता होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने के वजह से अगर डिमांड चेंज होता होगा, इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड. सी दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हम बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है ऐसा मान के चले, और ऐसे केस में अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता होगा तो ऐसे डिमांड को वेरिएशन इन डिमांड कहा जाता है. सो इन केस ऑफ वेरिएशन इन डिमांड, प्राइस इज द ओनली फैक्टर विच डिटरमाइन द डिमांड. सो वेरिएशन इन डिमांड में प्राइस ये एक ही इसलिए इधर ओनली लिखा है, ये एक ही ऐसा फैक्टर होता है जो डिमांड डिसाइड करता है, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है. देन आपको लिखना है इट हैज़ टू टाइप्स, इसके दो टाइप है. इसका फर्स्ट टाइप का नाम है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इसके सेकेंड टाइप का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो वेरिएशन इन डिमांड का जब भी आप लिखने का शुरुआत करोगे, ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन that you have to, after that you have to mention there that in this case price is the only factor which determine the demand, and then you have to write there the two types of variation in demand, that is expansion in demand and contraction in demand. now अब ये जो दो टाइप है उसमें से पहले टाइप को किस तरह हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे वो देखते हैं. नाउ एक्सपेंशन एंड डिमांड, नाम से ही पता चलता है एक्सपांड होना, राइट. एक्सपांड मतलब बड़ा होना, राइट. जैसे साइज बढ़ना, इस हिसाब से हम उसको एक्सपेंशन बोल सकते हैं. तो एक्सपेंशन एंड डिमांड का डेफिनेशन देख लो. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का डेफिनेशन, अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज. अगेन इधर भी आपको शुरुआत में लिखना है अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज, राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन अ प्राइस. देखो, राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड, कोई भी कमोडिटी के डिमांड का क्वांटिटी बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू फॉल इन अ प्राइस, क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है. डिमांड का बेसिक फैक्टर ही आपको पता है कि देयर इज अ अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड में कभी भी अपोजिट रिलेशनशिप होता है. मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है
तो हमेशा वो ये देखता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस कम है तो वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस करता है, और अगर कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो वो कमोडिटी कम परचेस करता है। ओनली प्राइस को देख के जब वो ये डिसीजन लेता है तब हम उसे वेरिएशन डिमांड कहेंगे। तो देखो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, और क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो कंज्यूमर अपना डिमांड बढ़ा रहा है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके, दैट्स व्हाट डेफिनेशन। देखो क्या हो गया, अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज। हाँ, अदर देन प्राइस जो भी फैक्टर है वो सब अनचेंज, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे अदर फैक्टर क्या है, इनकम ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। ये जो अदर फैक्टर है, ये सब अदर फैक्टर अगर अनचेंज रहेंगे और प्राइस कम होने के वजह से अगर डिमांड बढ़ता होगा तब उसे कहा जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में, इकोनॉमिक्स का ये हमारा पहला लेक्चर है जिधर मैं आपको डायग्राम निकालना सिखाने वाला हूँ। सो ये जो आपका डिमांड चैप्टर है, इस डिमांड चैप्टर में जब भी आप कोई ग्राफ निकालने जाओगे तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो वो बताना होता है। जैसे इस डायग्राम में हम एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेने वाले हो, तो जैसे इस डायग्राम में हम वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं प्राइस। आफ्टर दिस अगेन आपको एक स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले अज्यूम करके चलना होता है कि सपोज मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एक स्टैंडर्ड प्राइस है, दैट इज पी, और जब वो स्टैंडर्ड प्राइस है तब पर्टिकुलर कमोडिटी डिमांड किया जाता है, दैट इज क्यू। सो पी इज द स्टैंडर्ड प्राइस एंड क्यू इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अभी हम इस डायग्राम में चेंजेस करने वाले हैं। डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है, डेफिनेशन हमें बता रहा है कि जब प्राइस कम होगा, प्राइस फॉल होगा, तब डिमांड बढ़ेगा। सी द डेफिनेशन, राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा ड्यू टू फॉल इन अ प्राइस। प्राइस कम होने के वजह से उस कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ओके, लेकिन ये फिलहाल मेरा जो अभी स्टैंडर्ड प्राइस पी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यू का जो सिचुएशन है उसे मैं कहूँगा ए। ओके, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर अभी जो मेरा प्राइस पी है वो उससे कम हो गया, नीचे चला गया, प्राइस कम हो गया, दैट इज P1 हो गया। ओके, सो ऑब्वियसली प्राइस कम होने की वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांड जो अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी Q है वो बन जाएगा Q1, वो बढ़ जाएगा, और ये बन गया मेरा Q, बढ़ के हो गया Q1। तो ये जो नया पॉइंट मुझे मिला है उसे मैं कहूँगा B पॉइंट। सो A पॉइंट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, और ये जो B पॉइंट है उसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कमोडिटी का प्राइस कम होने की वजह से उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। अब मैं A पॉइंट जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था और B पॉइंट जो मुझे नया पॉइंट मिला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो अगर मैं उसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे दिखेगा, देखो ये जो मेरा एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व है, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ये ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप होते जा रहा है। सो इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखो, कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके स्लोप को पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो उसको नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। तो अभी तो हमने सिर्फ डायग्राम निकाला है, अब इस डायग्राम को हम आगे चल के एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो डायग्राम हमने इससे पहले के स्लाइड में देखा था, सेम डायग्राम आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। अब इस डायग्राम को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे जरा वो भी एक बार समझ लो। तो जो मैंने अभी आपको वर्ड्स में बताया वो लिखते समय आप एग्जाम में कैसे लिखने वाले हो, जैसे इन द अबाउ डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन एंड ऑन द वाई एक्सिस प्राइस इज टेकन। ऊपर दिए गए डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, ये आपको पहले उनको बताना है। और फिर आपको ओरिजिनल आपका क्या था, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज पी, जब कमोडिटी का प्राइस पी है तब उसका क्वांटिटी डिमांड है क्यू। ये आपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड पी और स्टैंडर्ड क्यू बता दिया। अब क्या हुआ है, अब आप बताओगे व्हेन प्राइस फॉल, पहले देखो, पहले प्राइस कम होता है फिर डिमांड बढ़ता है, इसलिए व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम P to P1, जब प्राइस
P से P1 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा Q to Q1, क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये डायग्राम बनाया था, जो डायग्राम हमें आगे बताना है, द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व है ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है और ये लेफ्ट टू राइट है, ब्रैकेट में हमने A to B लिखा है। और क्योंकि ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है तो इसलिए इकोनॉमिक्स में हम इसे कहेंगे द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे कहा जाता है नेगेटिव स्लोप। सो इस तरह वेरिएशन इन डिमांड का जो पहला पार्ट था, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Now moving to second type of variation in demand, that is contraction of demand। तो देखो वेरिएशन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड अगर किसी को अच्छी तरह समझ में आ गया तो मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड उसी को देख के आराम से लिख सकता है, बस कुछ वर्ड्स उसे चेंज करने हैं, उसका पूरा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे देखो उसका जो डेफिनेशन हमने लिखा था उसी ऑर्डर में हम इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज, उधर था राइज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन अ प्राइस, बस वो दो वर्ड को आपको चेंज करना है, फॉल इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन अ प्राइस, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ जाता है, राइज इन अ प्राइस, और उसके वजह से अगर डिमांड कम हो जाता है तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे मैंने बताया एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, ओके, उसका साइज बढ़ना, वैसे कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कम हो जाना, राइट। तो इधर देखो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गया तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगेन हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। अब वही जो हमने पहले डायग्राम निकाला था उसी तरह निकालेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डायग्राम थोड़ा चेंज रहेगा। देखिए जैसे अगेन on the x-axis quantity demanded, on the y-axis price, P हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है और Q हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। लेकिन अभी रुको, इधर क्या बताया है, प्राइस अभी बढ़ने वाला है और प्राइस बढ़ गया है, इस वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड कम होने वाला है। तो पहले तो ओरिजिनल पोजीशन A लिख लेता हूँ मैं। नाउ प्राइस इंक्रीजेस, देखो अभी इसमें प्राइस आपका P से P2 हो गया और क्योंकि आपका प्राइस बढ़ गया तो आपका क्वांटिटी डिमांड Q से Q2 हो गया और ये हो गया मेरा नया पोजीशन जिसको मैं कहूँगा B। अब अगर मैं A और B पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो देखिए मेरा ग्राफ मूविंग अपवर्ड। नाउ दिस डायग्राम इज मूविंग अपवर्ड, सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का जो है वो डाउनवर्ड है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का जो कर्व है आपका वो अपवर्ड है। अगेन इसे अभी तो हमने डायग्राम निकाला, इसे एक्सप्लेन करते हैं। सेम डायग्राम स्क्रीन पे आपके आ गया। अगेन आप पहला लाइन वही लिखोगे, आपने एक्स एक्सेस पे क्या लिया है, वाई एक्सेस पे क्या लिया है। सो इन द अबाउट डायग्राम ऑन द एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन, ऑन द वाई एक्सेस प्राइस इज टेकन। Then when the price of the commodity is P, quantity demanded is Q. Original price, original quantity आपने बता दिया। Now when price rises from P to P2, price P से P2 हो गया and quantity demanded decreases from Q to Q2. प्राइस बढ़ने की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड कम हो गया और आपको दिख रहा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम A to B, और इसलिए ये स्लोपिंग अपवर्ड, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप। देखो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने को मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद बहुत कम समय में आपको समझ में आ गया। इसलिए वेरिएशन इन डिमांड में अगर आप एक्सपेंशन ऑफ डिमांड अच्छी तरह कर लेते हो, अच्छी तरह समझ लेते हो, तो उसी को देख के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी आपका इमीडिएटली बन जाएगा। अब मैं और एक डायग्राम निकालने वाला हूँ। देखो अभी मैंने जो डायग्राम निकाला वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का था, इससे पहले मैंने जो निकाला वो था
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसका तो नाम था वेरिएशन इन डिमांड, तो उसका तो डायग्राम निकालना चाहिए। तो चलो एक ही ग्राफ पेपर पे हम दोनों कंबाइंड डायग्राम निकालते हैं। सी वेरिएशन इन डिमांड का डायग्राम, अगेन पहले ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस, पी इज माय ओरिजिनल प्राइस, क्यू इज माय ओरिजिनल क्वांटिटी। नाउ सबसे पहले ये ए हो गया, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ प्राइस कम हो गया, दैट इज P1, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, दैट इज Q1, एंड I get my second point, that is B. So the demand curve sloping downward, ये मेरा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का हो गया। अब इसी पे मैं निकालने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का, जरा देखो गौर से। अब प्राइस बढ़ गया, P से प्राइस बन गया P2, और क्वांटिटी क्योंकि प्राइस बढ़ गया इसके लिए क्वांटिटी डिमांड कम हो गया, Q से हो गया Q2, और अब मुझे जो पोजीशन मिला उसका पॉइंट का नाम हो गया C। और अगर मैं मेरे ओरिजिनल पोजीशन A से C को ज्वाइन कर लेता हूँ, देन देखो इस ग्राफ में एक ही लाइन में वेरिएशन इन डिमांड के जो स्लोप होते हैं वो एक ही लाइन पे होते हैं। पहला पॉइंट A है ओरिजिनल, B पॉइंट है वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, और C पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। तो अभी मैंने जो डायग्राम निकाला, दिस इज द डायग्राम ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। मतलब one more question frequently asked in your examination in case of demand analysis, that is explain change in demand or what is shift in demand। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो चेंज इन डिमांड एंड व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड, दोनों एक ही क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब चेंज इन डिमांड का ही दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड। और वो क्यों है शिफ्ट इन डिमांड, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो पता चल जाएगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया है, डिमांड का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका पहला स्टेप होना चाहिए द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। एज वी नो, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी। मीनिंग चेंज इन डिमांड। एक मिनट, चेंज इन डिमांड को भी मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ, ज़रा 2 मिनट के लिए वेरिएशन डिमांड याद करते हैं। वेरिएशन डिमांड का डेफिनेशन था, when demand change other thing remain unchanged, other thing remain constant। when demand change due to change in a price, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होता है तो उसे वेरिएशन इन डिमांड कहा जाता है। तो अभी आपको क्या समझना है, जब प्राइस के वजह से नहीं, अदर देन अ प्राइस, बाकी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज होता रहेगा, बाकी फैक्टर मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन, इन सब रीज़न के, इन सब फैक्टर के वजह से अगर कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, तो ऐसे केस को कहा जाता है चेंज इन डिमांड। दैट्स वाई डेफिनेशन भी जरा अच्छी तरह समझ लो। इसके दो डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यू कैन राइट एनी वन इन द एग्जामिनेशन और यू कैन ऑल्सो राइट बोथ द डेफिनेशन। सॉरी, इसके नहीं, इसका तो एक ही लिखेंगे हम लोग। आगे आपको जो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड के मैंने दो डेफिनेशन आपको दिए हैं। चेंज इन डिमांड का हम एक ही डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन अ फैक्टर अदर देन अ प्राइस, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। जब डिमांड चेंज होता है नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन अ प्राइस, प्राइस छोड़ के जो अदर फैक्टर है उनके वजह से अगर डिमांड चेंज होता है तो ऐसे डिमांड को कहा जाता है चेंज इन डिमांड। In case of change in demand, demand change due to change in a factor such as taste, income of the consumer, climatic condition, etc. अभी जो मैंने आपको बताया, चेंज इन डिमांड के केस में प्राइस छोड़ के जो 10-12 फैक्टर है उनके वजह से डिमांड चेंज होता है, इसलिए इसे चेंज इन डिमांड कहा जाता है। जैसे वेरिएशन डिमांड के दो पार्ट थे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वैसे ही चेंज इन डिमांड के भी दो टाइप है। It has two types, increase in demand, decrease in demand। जैसे उसके हमने डायग्राम निकाले थे, देन हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, उसी तरह इंक्रीज इन डिमांड का भी हम डायग्राम निकालेंगे।
उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम निकालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इंक्रीज इन डिमांड डेफिनेशन समझ लो। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो अब मैंने आपको इधर दो दो डेफिनेशन दिए हैं, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या एग्जाम में आप दोनों भी लिख सकते हो। क्या है इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन? देखो सिंपल डेफिनेशन है। अगेन इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन आ गया तो डिक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन 2 मिनट में आपका बायट हो जाएगा, तो इसे समझने का कोशिश करो। अगेन इंक्रीज इन डिमांड का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा समझाने के लिए, सो दैट डिक्रीज इन डिमांड आपका करना ही नहीं पड़ेगा, आपको इसको देख के ही आप डिक्रीज इन डिमांड लिख सकते हो। सो व्हेन एट द सेम प्राइस मोर क्वांटिटीज आर डिमांडेड, उसी कीमत में अब लोग ज़्यादा चीज़ लेने लग गए। फॉर एग्जाम्पल एक कमोडिटी 10 रुपये में मिल रही थी तब 10 लोग ले रहे हैं, बट अभी भी वो कमोडिटी 10 रुपये की है, लेकिन 10 के बदले में 15 लोग उस कमोडिटी को लेने लगे। तो ऐसे केस को हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन एट अ सेम प्राइस मोर क्वांटिटीज आर डिमांडेड, इट इज़ कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। और ये जो आपका नया गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक आया है उसमें इसी इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन आपको इस तरह मिलेगा कि इंक्रीज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर सच एज टेस्ट, इनकम, फैशन एक्सेट्रा। मतलब क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, क्योंकि अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंजेस हुआ है। सो प्राइस छोड़ के जो अदर फैक्टर है उनमें फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से उसी कीमत में अगर वो कमोडिटी ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ रहा है तो ऐसे केस को कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। अगेन वही स्टेटमेंट है हमारा। अब जरा इसका डायग्राम भी अच्छी तरह समझ लो पहले है। तो सबसे पहले जैसे हमने इससे पहले किया था वैसे ऑन द एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द वाई एक्सेस प्राइस, देन जीरो ले लिया हमने इधर सेंटर में। पी हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है और क्यू हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और इसको हम देंगे ए। ये हमारा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस सपोज पी है और जब उसका प्राइस पी है तब उसका क्वांटिटी क्यू है। अब हम डेफिनेशन के और इसका एक मैं पहले ग्राफ निकाल लेता हूँ, इसका कर्व निकाल लेता हूँ और ये कर्व मेरा डी डी, इसको मैं नाम देता हूँ डी डी। देखो इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड में आपको इस तरह करना है। पहले ओरिजिनल पी लिया आपने, ओरिजिनल क्यू लिया, पी और क्यू दोनों एक दूसरे को जिधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उधर आपने ए नाम दे दिया और उधर ही आपने आपका एक डी डी नाम का डिमांड कर्व बना दिया। दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है? व्हेन एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस में क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। देखो अभी उसी प्राइस में मतलब अभी मैं इस पी को ना बढ़ाने वाला हूँ ना कम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? व्हेन एट अ सेम प्राइस। सो पी मेरा उसी लेवल में रहेगा जो अभी आपको लेवल दिख रहा है। मेरा क्वांटिटी बढ़ने वाला है, मतलब ये जो क्यू है ये राइट की तरफ मूव होगा और ये बन जाएगा Q1। देखिए, सो व्हेन एट अ सेम प्राइस के लिए पी मैंने आगे बढ़ा दिया, मोर क्वांटिटीज Q1 आ गया। देखो मोर क्वांटिटीज आर डिमांडेड, उसको मैं बी पॉइंट दे रहा हूँ। ये जो मेरा डायग्राम निकलेगा ये हो गया D1 D1। सो आपको दिख रहा है डायग्राम में इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ये जो ओरिजिनल हमारा कर्व है डी डी वो अपनी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो बन जाता है D1 D1। बस ये समझ लो। अभी इसको देख के कोई भी बता सकता है इसका मतलब जो डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम आएगा वो लेफ्ट की तरफ मूव होने वाला रहेगा, हमारा डी डी वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन वो जो अभी मैंने अभी D1 D1 निकाला है उसका पोजीशन अभी राइट के बदले में लेफ्ट की तरफ होगा। लेकिन ये तो हमने अभी डायग्राम निकाला है, चलो डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। सेम डायग्राम आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पे। अगेन हम वही बताएंगे कि हमने इन द अबाउट डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस इज टेकन, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज पी, क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन एट अ सेम प्राइस पी, देखो पी को वैसे ही रखा है, मोर क्वांटिटीज आर डिमांडेड क्यू टू Q1, मोर क्वांटिटी क्यू बढ़ गया Q1 तक, एंड द इंक्रीज इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू इट्स राइट। इंक्रीज इन डिमांड कर्व अपना ओरिजिनल पोजीशन जो उसका डी डी था उधर से वो शिफ्ट होके राइट की तरफ वो चला जाता है D1 D1। तो इस तरह मैंने
चेंज इन डिमांड का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन कर दिया। Now let's see moving to the second type of change in demand that is decrease in demand. तो जिस तरह आपने इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन एक बार याद रख लिया, बस उसी तरह बनाएंगे डिक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन। वही डेफिनेशन व्हेन एट द सेम प्राइस उधर था मोर क्वांटिटीज आर डिमांडेड, वो मोर इधर बन जाएगा लेस। व्हेन एट द सेम प्राइस लेस क्वांटिटीज आर डिमांडेड इट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। और उधर अभी देखो इससे पहले वाले डेफिनेशन में इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल था, तो अब ये हमारा डेफिनेशन बन जाएगा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर सच एज टेस्ट, इनकम, फैशन एक्सेट्रा। मतलब कमोडिटी का प्राइस अभी वही है जो इससे पहले था, लेकिन जो अदर फैक्टर है उनमें अनफेवरेबल चेंजेस हो गया। मतलब फेवरेबल मतलब हमारे को थोड़ा अच्छा जैसा हमें चाहिए वैसा पॉजिटिव। अनफेवरेबल मतलब उसमें कुछ गलत चेंजेस हो गया, बुरा चेंजेस हो गया, और उसके वजह से वही प्राइस रखने के बावजूद हमारे कमोडिटी का डिमांड कम हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। और वो अदर फैक्टर इधर बताए गए हैं, टेस्ट, इनकम, फैशन एक्सेट्रा। अगेन डिक्रीज इन डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। एंड अगेन हम डायग्राम में ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस रहेगा, ज़ीरो आ गया। पी हमारा ओरिजिनल प्राइस है, क्यू हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है, और इस दोनों के इंटरसेक्शन को हम दे रहे हैं ए, और ये हमारा ओरिजिनल डी कर्व है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब मैं इस डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूँ। क्या है मेरा डेफिनेशन? व्हेन एट द सेम प्राइस पी, मतलब अगेन मैं पी का पोजीशन ना अपवर्ड में चेंज करूँगा ना डाउनवर्ड में, पी मेरा है उसी लाइन पे रहेगा। लेकिन ये डिक्रीज इन डिमांड है, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड जो क्यू है वो अभी राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ मूव होगा, और वो Q2 हो जाएगा देखो। और उस पोजीशन को, उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा B, और उस कर्व को मैं नाम दूंगा DD। इससे पहले वाला मेरा जो नाम था वो DD था, तो ये बन गया मेरा D2 ये जो लेफ्ट की तरफ मूव होगा डिक्रीज इन डिमांड, उस कर्व को हम नाम देंगे D2, और ओरिजिनल हमारा DD है। ओके, तो अभी हमने डायग्राम निकाल दिया। चलो डायग्राम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। सेम डायग्राम आपके स्क्रीन पे है। अगेन आप लिखोगे इन द अबाउ डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस इज टेकन। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज P, क्वांटिटी डिमांड इट्स Q। नाउ अगेन व्हेन एट द सेम प्राइस P लेस क्वांटिटीज आर डिमांडेड, दैट इज Q to Q2, क्वांटिटी Q से Q2 की तरफ कम हो गया। और अगेन मैं बता सकता हूँ कि डिक्रीज इन डिमांड में जो ओरिजिनल डिमांड का DD है वो अपनी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसको हमने नाम दिया है D2। तो वो लाइन लिखेंगे, द डिक्रीज इन डिमांड का शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट, दैट इज DD to D2। तो ये मेरा डिक्रीज इन डिमांड का भी एक्सप्लेनेशन होगा। चेंज इन डिमांड कंबाइंड डायग्राम, जैसे इससे पहले हमने वेरिएशन डिमांड का एक कंबाइंड डायग्राम निकाला था, उस तरह इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड दोनों अगर हम एक ही ग्राफ पेपर पे निकालते हैं तो हमें चेंज इन डिमांड का एक कंबाइंड डायग्राम मिलेगा। तो अगेन ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस इज टेकन, then P is our original price, standard price, and Q is our original or standard quantity. So increase in demand में ये हमारा A पहला पोजीशन हो गया, और ये हमारा पहला कर्व हो गया, that is DD। So increase in demand में when at the same price P अपना वही जो P का जो लाइन है वो as it is रहेगा horizontal, उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि when at the same price more quantities are demanded, क्वांटिटी Q से Q1 हो गया। उसी कीमत में बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेस ज़्यादा क्वांटिटी का डिमांड हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, तो हम उसे कहेंगे B पोजीशन, दैट इज़ एंड कर्व बन जाएगा D1। और इसी तरह इसी डायग्राम में जब
व्हेन एट द सेम प्राइस पी हमारा वही हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, लेकिन ड्यू टू सम अनफेवरेबल चेंजेस क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा Q2 और उस पोजीशन को हम कहेंगे C, और जब उस पे हम हमारा कर्व निकालेंगे तो वो कर्व बन जाएगा D2 D2। तो इस तरह देखो, एक ही पेज पे, एक ही ग्राफ पे हमने चेंज इन डिमांड का एक डायग्राम निकाल दिया, दैट इज द कंबाइंड डायग्राम ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज चेंज इन डिमांड, और आगे था और व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड। अब वो हम लिखेंगे, क्यों इसे शिफ्ट इन डिमांड कहा जाता है। सी इन द अबाउ डायग्राम वी कैन सी द ओरिजिनल डिमांड कर्व डी, ऊपर के डायग्राम में जो ओरिजिनल डिमांड कर्व डी है, शिफ्ट टू इट्स राइट, वो अपनी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है D1 इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में वो अपनी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसे हमने नाम दिया है D1 एंड शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट, और वो अपनी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है D2 ओके। एंड हेंस, क्योंकि देखो वो इंक्रीज इन डिमांड में राइट की तरफ शिफ्ट होता है और वो डिक्रीज इन डिमांड में वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है D2 एंड हेंस इसीलिए चेंज इन डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्ट इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को ही शिफ्ट इन डिमांड कहा जाता है। ये नीचे का सेंटेंस थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। In the above diagram we can see that original demand curve DD shift to its rights D1 in case of increase in demand and shift to its left D2 उसके आगे आपको लिखना है in case of decrease in demand, and therefore change in demand is also called as shift in demand। तो ये देखो, आज ये बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था आपका डिमांड एनालिसिस का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा मत सोचो कि आपका सिर्फ ये शॉर्ट नोट या एक शॉर्ट आंसर हो गया है। देखो, इसी के बेस पे आपके कितने सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आप लिख सकते हो। जैसे एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड 1, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड 2, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड 3, देन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड 4, और उसी का इन्वर्स इधर बन जाएगा इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इस तरह 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपके परफेक्ट हो जाएंगे अगर ये जो मैंने अभी आज जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप उसे इसी ऑर्डर में अच्छी तरह बाय हार्ट कर लोगे। सो एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्प करेगा।